अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये पानासोनिक कंपनी का ये CRT टीवी है। ठीक है जी। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो मैंने इसको स्विच को पावर पे लगाया हुआ है। मैं भी इसको ऑन करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं इसका शोर आ रहा है, लेकिन इसकी तस्वीर अभी तक तो ज़ाहिर नहीं आ रही। तो ये इसकी पिक्चर आ गई है। सही है जी। ये आप देख सकते हैं कि इसके मेन्यू वगैरह आप देख सकते हैं, ये क्लियर नहीं है। मैं अगर आपको इसके फंक्शन दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो समझ नहीं आ रहे। इसके अलावा इसकी जो तस्वीर है वो भी जंपिंग मार रही है। ये आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीर जंपिंग मार रही है। और इसके जो ये लिखे हुए हैं, इस पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं या कोई भी अगर तस्वीर लगाते हैं तो वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती। तो मैं भी इसको AV मोड में करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसको चलाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये मैंने AV में कर दिया है। ठीक हो गया। तो मैंने अभी इसको AV में कर दिया। मैं अभी इसको लगाता हूँ AV। जी तो दोस्तों, मैंने इसको AV पे लगा लिया है। जी तो दोस्तों, मैंने इसको AV पे लगा लिया। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट आ रही है और ये अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहे। इस पर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो हमें अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं, बहुत धुंधली धुंधली सी है। ये हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा ये इसकी जो तस्वीर है वो भी जंपिंग मार रही है। तो आज हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। मैं जब तक इसको खोल देता हूँ और फिर जाके देखते हैं। ठीक है जी। तो मैं देख सकते हैं कि मैंने इसके सारे नेट खोल दिए हैं। अब हम इस बॉडी को निकालते हैं बाहर। ठीक हो गया जी। मैं अभी इस बॉडी को बाहर निकालता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं इसके। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी वायर है। तो ये मैं इसकी वायर निकालने लगा हूँ। ठीक है जी। ये देख लेते हैं आप, ये देख लें, इसकी ये वायर है। तो ये मैं इसकी वायर निकालने लगा हूँ। तो मैंने इसकी ये वायर निकाल दी। अभी ये हमारी बॉडी हमारे साथ फ्री हो गई है। तो मैं इस बॉडी को रखता हूँ नीचे। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको नीचे रख लिया। अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ किट को। आप ये देख सकते हैं, मैं आपके सामने किट को बाहर निकाल रहा हूँ। असल में ये डिकाजनी वायर है, ये भी हम निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी। तो पहला हमारा काम ये है कि हम इसको फ्रेश कर देते हैं। ठीक है जी। मैं इसको हवा मार के इसको सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो मैं सारी इसको सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारी किट को साफ़ कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो मैं आपको एक चीज़ का बता दूँ कि ये जो आपने फॉल्ट देखा था, ये जो इसकी जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं आ रही थी। तो ज़्यादातर इसका फॉल्ट इस बेस का होता है। सही हो गया जी। इस बेस में जो वाइट कलर की बेस लगी होती है, ठीक है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेस जो ये बेस जो है ये ख़राब होती है ज़्यादातर, तब जाके ये फॉल्ट आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इस बेस को चेंज करेंगे और बेस चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है जी। तो ये मैं बेस निकाल के फिर बाज़ार से लेके आता हूँ और फिर देखेंगे कि ये सही होता है क्या नहीं। ठीक है जी। तो मैं बेस आपके सामने निकालता हूँ अभी, वो आप देखें। मैं आपके सामने बेस निकालता हूँ। सही हो गया जी। तो मैं अभी इस बेस को निकालने लगा हूँ। तो पहले आप लोगों ने ये देख ले, तो आप लोग ये देख लें कि ये जो बेस है ये हमारी बेस है। तो इसके नीचे से ये सोल्डरिंग मारी होती है। ये आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी।
ये 7 और ये 8वीं ये ग्राउंड पे हमारी लगी हुई है। तो ये हमारी भैंस है। तो हम पहले इसको ओपन करते हैं, निकालते हैं और फिर आप देखें कि ये कैसे चेंज होती है। ठीक है जी, मैं आपके सामने ही इसको निकालता हूँ, आप देखते रहें और मैं इसको निकालता हूँ। ठीक है जी, तो मैं अभी इसको निकालने लगा हूँ, ये आप देख लें। मैं अभी इस भैंस को बाहर निकालता हूँ। पहले इसको हल्की सी सोल्डरिंग मार लेता हूँ, क्योंकि अगर ये फ्री हो जाएगा तो ये निकलने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ये निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी मुझे, क्योंकि इसको सोल्डरिंग अच्छी तरह से जब ये फ्री हो जाएगी हमारे साथ तो ये निकलने में बहुत आसान हो जाती है। तो पहले मैं हल्के सी सोल्डरिंग मार देता हूँ इसके ऊपर ताज़ी। ठीक है जी, तो हल्की हल्की सी मैं अपनी सोल्डरिंग मार देता हूँ इसके ऊपर और फिर हम इसको निकालेंगे बाहर। तो मैं आपके सामने इसको निकाल रहा हूँ भैंस को। सही हो गया जी, ये आप देख सकते हैं मैं आपके सामने इस भैंस को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि शक्ल लेते हैं और फिर इसको हम निकालते हैं। तो मैं भी इसका अपना शक्ल ले लेता हूँ। ठीक हो गया जी, अब हम इसको बाहर निकालते हैं भैंस को, वो देखते रहें किस तरह से भैंस निकाली जाती है। ज़्यादातर बंदे वायर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास वायर है तो वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप शक्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये जो क्लियर पिक्चर नहीं आ रही थी तो इसका ज़्यादातर फॉल्ट यही होता है कि इसकी जो बेस है वो ख़राब होती है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर मैं इधर से भी इसको फ्लाईबैक से भी अगर मैं इसकी फोकस सेट करना चाहता था तो फिर भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने अब की तो नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। क्योंकि असल में इसका जो फॉल्ट है वो इस बेस का है, क्योंकि इसकी जो तस्वीर थी वो भी जंपिंग मार रही थी। इस वजह से हमें ये कंफर्म हुआ कि इसकी बेस ख़राब है, वरना अगर हम इसको फोकस से सेट कर लेते तो ये हो सकता है कि 19-20 हो जाता, लेकिन क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये असल में फॉल्टी बेस का था। तो ये मैंने आपको बताना भूल गया था, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। लेकिन मैं बहरहाल आपको ये बेस निकाल के चेंज करना दिखा देता हूँ, ये कैसे निकाली जाती है और कैसे ये चेंज की जाएगी। तो मैंने सारे डिस्टोर्ट कर दिए, मैं अब बेस को बाहर निकालता हूँ। ठीक हो गया जी, मैंने सारे बेस को डिस्टोर्ट कर दिया है। ये एक टांग मेरे से भी मिस्टेक हो गई, ये देखिए। तो मैंने सारी बेस को बाहर निकाल दिया है। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने इस बेस को बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बेस की हल्की सी ये स्पार्किंग शायद क्या चीज़ है, पानी वगैरह है, तो ये नज़र आ रहा है हमें। तो पहले हम बहरहाल हमारे बेस चेंज करनी थी, तो हम बेस चेंज करते हैं। ठीक है जी, अभी हम बेस के ये जो वायर लगी है ये वाली भी हम खोल देते हैं, ये देख लें। असल में ये आप देख सकते हैं बेस इसकी सारी टूटी हुई है, ये बेस का ही फॉल्ट था। ये आप देख सकते हैं बेस सारी जल गई है, ये देखें सारी बेस जल गई है इसके अंदर अंदर से ही। तो ये बेस सारी ख़त्म हो गई है। तो अब हम दूसरी बेस लेके आते हैं मार्केट से, तो फिर उसको लगाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है बेस, तो मैं मार्केट से लेके आता हूँ और फिर हम इसको लगा के देखेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये मैं अभी लेके आ गया हूँ। ठीक हो गया जी, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये जो भैंस है ये थोड़ी सी बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन इसके जो नेके हैं ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है जी, इसके जो ये नेके हैं ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये भैंस इसकी साइड लग सकती है, ठीक है, इसकी जगह पर लग सकती है। लेकिन एक और चीज़ इसकी मुख्तलिफ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे खुलती है और यहाँ पर इसका टाँका लगता है। ठीक है जी, सोल्डरिंग होती है यहाँ पर वायर सी की, जहाँ ये अपनी वायर जो टूट गई थी ये वाली लगती है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो यहाँ पर सोल्डरिंग हम नहीं मारेंगे, लेकिन इस पिन को थोड़ा सा सीधा करेंगे और इसकी पिन बना के हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर सोल्डरिंग होती है और यहाँ पर वैसे ही लाख लग जाता है। सही है जी, तो अब हम इस बेस को लगाते हैं इसके ऊपर, वो देखें कैसे लगाई जाती है।
तो मैं इस बेस को यहाँ पर लगाऊंगा। एक और चीज़ आपको बतानी थी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और भी निक है, ठीक है जी। अगर ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं लगी थी। तो आप ये जो आप निक देख सकते हैं, ये यहाँ से टूटी हुई है, ठीक है जी, यहाँ है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो ये निक है हम इसको मोड़ देंगे या तो हम इसको काट देंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अभी मोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको मोड़ देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसको मोड़ दिया है। अब मैं इसको लगाऊंगा बेस को, ठीक है जी। तो मैं अभी इस बेस को लगाता हूँ, ये आप देख लें। तो ये मैंने बेस को बिठा दिया है इसके ऊपर, सही हो गया जी। ये आप देख लें, मैंने इस बेस को इधर बिठा दी है। तो ये सातों नीचे मेरी बाहर आ गई हैं, इसके आ रही हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी इसके ऊपर सोल्डरिंग मार देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने इसकी सोल्डरिंग मारता हूँ, ठीक है जी, वो आप देख लें। तो मैं अभी इसकी सोल्डरिंग मारता हूँ, वो आपके सामने ही मारता हूँ मैं इसकी सोल्डरिंग, वो आप देखें। अगर आपका काविया जितना गर्म होगा उतना ही आपका सोल्डरिंग अच्छी लगेगी, आपका जो टांका है वो अच्छा लगेगा। अगर आपका काविया गर्म नहीं होगा तो फिर आपकी जो सोल्डरिंग है वो भी अच्छी तरह से नहीं लगेगी, ठीक है जी। आप लोगों ने अपने काविये को फुल हीट करना है, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने अपने काविये को फुल गर्म किया हुआ है, आप लोगों ने भी अपने काविये को जितना गर्म रखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप अपने काविये को गर्म नहीं रखोगे तो आपसे यह सोल्डरिंग नहीं लगेगी, सही हो गया जी। तो जैसे मैं अभी सोल्डरिंग मार रहा हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही एक एक करके सारों को लगानी है सोल्डरिंग, सारे के ऊपर सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है। जैसे कि मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग चढ़ा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। बेस का काम होता है इस सोल्डरिंग वाली जो पॉइंटें हैं, इन्हों को इस पिक्चर ट्यूब की जो ऊपर पीछे से निकली होती हैं फिलामेंट की, वहाँ पर आपको यहाँ ये बेस लगानी होती है, ठीक है जी। तो ये बेस का काम, ये कनेक्टर है, ये भी एक तरह का। तो ये देखते हैं मैं, आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको सोल्डरिंग मार रहा हूँ अभी, सही हो गया जी। तो मैंने इस बेस को लगा लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी इस बेस को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो एक वायर है वो हम लगाएंगे पीछे से, वो ये सामने फ्रंट वाली एक वायर है, ये रह गई है, ये हम लगाते हैं। तो पहले हम इस वायर को निकाल देंगे बाहर, जो ये लगी हुई थी, जो ये निक टूट गई थी, तो पहले हम इसको निकाल देते हैं, जो निक टूट गई थी पहले। तो आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक है जी, ये देख लें मैंने इसको निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, सही है जी। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लगा रहा हूँ, अच्छी तरह से आप लोगों ने लगा लेना है। लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर एक लॉक बना हुआ है, तो इस लॉक में हम इसको बंद कर देंगे, लॉक को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लें, ये इसका लॉक होता है, सही है जी। तो इस लॉक को आप लोगों ने लगाना होता है, ठीक है जी। तो मैं अभी इस लॉक को लगाता हूँ, ये देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब हम मेरी वायर कहीं नहीं जाएगी, ठीक हो गया जी। तो अब हम इस बेस को इसको लगाते हैं, बेस को दोबारा वापस, और फिर हम चला के देखेंगे कि हमारी पिक्चर कैसे आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम इसको लगाते हैं वापस अपनी जगह पर, फिर हम देखेंगे, ठीक है जी। तो ये आप देखते हैं मैंने इसकी बेस इसके ऊपर लगा ली है। अभी किट को मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पानी डाले इसके की यूज़ करने, तो ये मैंने यूज़ करने वो मैं लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो पहले तो हमें इसको की यूज़ करनी है, पानी डाली, इसकी बेस अभी तैयार कर दी है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको पावर में मैंने लगाता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके फ्रंट में चलते हैं और देखते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो मैं अभी इसकी आईडी भी लगा लेता हूँ अभी, ठीक हो गया जी। तो मैं इसकी आईडी भी लगा के सामने से चलते हैं, फिर फ्रंट से फिर देखते हैं, ठीक है जी। मैं वीडियो की आवाज़ लगा लेता हूँ, आईडी तो वैसे भी हम चलाने वाले नहीं है, मैंने आपको तस्वीर दिखानी है। तो ठीक है जी, हमने इसको लगा लिया है। तो अब हम इसके फ्रंट में चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो अब हम इसके फ्रंट पे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी अभी तस्वीर क्लियर आ गई है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो जितने ये लोगो तो ये
क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी ये क्लियर आ गए हैं। ये देख लें, ये एवी लिखा हुआ है और ये चेक लिखा हुआ है, ये वगैरह, ये नंबर्स वगैरह आ रहे हैं सही नंबर से। तो ये हमारा टीवी तैयार हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।